यहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तैयार हो जाइए डर का सामना करने के लिए गौरव हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में हाईवे पर सफर करते हुए महसूस किया है कि कोई छिपी हुई नजरें आपको देख रही हैं? क्या होगा अगर एक मासूम चेहरा अचानक आपकी सबसे बड़ी डरावनी याद बन जाए? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक ट्रक ड्राइवर आर्यन नन के साथ हुई। एक बच्चा, एक श्मशान और एक ऐसी शैतानी मुस्कान जिसने आर्यन की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो बैठिए, अपनी सांसें थाम लीजिए और सुनिए शैतानी मुस्कान की यह रहस्यमयी दास्तान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी गौरव के साथ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर आर्यन ने हमें भेजी है। आइए यह कहानी उनके नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के पास शिवपुरा में है। हमारे गांव में कई आरा मशीनें हैं जहां लकड़ियों की कटाई का काम होता है। पहले मेरे पिताजी इस काम में लगे थे और अब मैंने ट्रक चलाने का काम अपना लिया है। एक बार मुझे गांव की आरा मशीन से लकड़ी बिहार तक पहुंचानी थी। मैं हमेशा की तरह शाम के समय ही निकला। रास्ता लंबा था और सफ़र के बीच में एक ढाबे पर रुका। ढाबा वीरान सा था, लेकिन अंदर कुछ ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त मेरी नज़र ढाबे के बाहर खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वह मासूमियत से मुझे देख रहा था। मुझे लगा वह भूखा होगा। मैंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? उसने बताया कि वह स्कूल से लौटते वक्त अपने दोस्तों से बिछड़ गया और अब घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। बच्चे की हालत देखकर मुझे दया आ गई। मैंने उसे खाना खिलाया और पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ है? उसने एक गांव का नाम बताया जो ढाबे से कुछ दूरी पर था। मैंने उसे अपने ट्रक में बैठा लिया ताकि उसे उसके गांव छोड़ सकूं। रास्ते में अजीब घटनाएं। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। हाईवे से उतरकर हम गांव की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ता वीरान और डरावना होता चला गया। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा और कितनी दूर है तुम्हारा गाँव? उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़ने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आगे एक श्मशान आएगा, मुझे वहीं उतार देना। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उससे पूछा, श्मशान क्यों? तुम्हारा घर कहाँ है? इस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसकी आवाज़ अचानक भारी हो गई और उसकी मासूमियत भरी मुस्कान डरावनी हंसी में बदल गई। मैंने देखा कि उसके चेहरे के साइड से 2 लंबे दांत बाहर निकलने लगे और उसका चेहरा भयानक रूप लेने लगा। मौत का सामना। मैंने तुरंत ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया था। मैं न हाथ पैर हिला पा रहा था, न ही कुछ बोल पा रहा था। तभी सामने से पुलिस की एक पीसीआर वैन आती दिखी। मैंने भगवान शिव का नाम लिया और पूरे जोर से ट्रक सड़क के बीचों बीच रोक दिया। पुलिस वाले गुस्से में मेरे पास आए और बोले, क्या कर रहे हो भाई, शराब पी रखी है क्या? मैंने डरते हुए कहा, साहब मुझे इस शैतान से बचा लीजिए। पुलिस वालों ने ट्रक की केबिन में झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। तब एक बुजुर्ग पुलिसकर्मी बोले, यह कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक बच्चे को कुचल दिया था। उसकी आत्मा अब इस जगह भटकती है और ट्रक वालों को अपना शिकार बनाती है। आज तुम बच गए, लेकिन कई लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते। अंत। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और जैसे तैसे वहां से भाग निकला। उस घटना के बाद मैंने कभी भी उस रास्ते पर रात में सफ़र नहीं किया। यह कहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, याद रखें, अगर आपको रास्ते में कोई अजीब घटना हो तो हमेशा सतर्क रहें और भगवान का नाम लेते रहें। ध्यान दें, ऐसी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते।